तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या कर लिया है, पूरी एनसीईआरटी कर ली। कुछ आर डी शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं कवर हो पाए थे वो मैंने आर डी शर्मा से करा दिए। बस थोड़े से मेंस के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस ये आ जाए कि नहीं यार आसानी होता है पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पढ़ोगे तब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, जब भी तैयारी करोगे, मतलब पेपर देने जाओगे, या फिर हो सकता है तैयारी तो करनी पड़ेगी 12th के बाद भी, थोड़ा 2-4 महीने जब भी तैयारी हो कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, हमें आते हैं क्वेश्चन। तो बस देखने बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब कुछ है। जितना मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया तो उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ठीक है नहीं रह जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग से मैं करा दूंगा, तो वो वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे फिर। तो ये क्वेश्चन था, आसान है काफ़ी। ये क्यूब है, ये 3 है, यहाँ पर 3 पाई है। तो आपको क्या लग रहा है, 3 पाई को मैं π/8 में चेंज कर सकता हूँ? कर दो, सारे π/8 बना लो, ये π/8, ये π/8। 3 π/8 को मैं π/8 में चेंज कर सकता हूँ, ये बात हमको पता है। कैसे? अभी बताया ना मैंने, थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर लिख रहा है sin 3 π/8 तो इसको लिखा जा सकता है cos π/8। कैसे भाई? इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, π/2 आ रहा है इन दोनों को जोड़ के। अगर इन दोनों को जोड़ के π/2 आ रहा है, आप चेक करो इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है। जोड़ के कुछ आ रहा है मतलब तो हम चेंज कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के π/2 आ रहा है, मतलब 3 π/8 को π/8 बदल सकते हैं, लेकिन चेंज हो जाएगा साइन से कॉस, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना रहा π/2, और π/2 पे 90 पे चेंज होता है, रेशो चेंज होता है। इतनी बात दिमाग में घुसी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/8, ठीक है, प्लस इसको, ये तो है ही है, ये π/8 में ही है। इसको क्या लिख सकता हूं? cos π/8, बिल्कुल सही बात है। अब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, हाँ? कॉमन आ रहा है यार, कॉमन, ठीक है। sin π/8, यहां पर भी sin π/8, cos π/8, यहां पे भी cos π/8। एक पावर तो कॉमन आ ही रही है ना, sin π/8 इंटू cos π/8। क्या बचेगा यहाँ से? cos स्क्वायर π/8। यहाँ से क्या बचेगा? अब क्या आ रहा है दिमाग में? 1 हो गया उधर वाला, और इधर वाले का क्या करोगे? sin 2a का फॉर्मूला बन जाता अगर 2 होता तो 2 की गुणा 2 का भाग, sin π/8 इंटू cos π/8, ये तो 1 हो गया। अब ये 2 जो मैंने लिखा था 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, गुणा किए तो डिवाइड भी, गुणा क्यों की? फॉर्मूला बनाने के लिए। ये फॉर्मूला बन गया sin 2a का, sin 2a, a मतलब π/8, 2 से कटेगा ये 4 बार, क्या बन गया ऊपर? sin π/4 अपॉन 2। sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो 2 पहले से ही है, √2 इसकी वजह से 2√2 आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत थी सवाल में? इससे ज़्यादा आसान कुछ मिलेगा आपको? हाँ, कहाँ से? 1, ये तो वो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है ना, ठीक है, सेम एंगल है। क्लियर है? क्लियर है 100%? ठीक है, देखो फटाफट। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, ट्रिक थी इसकी, ठीक है। पहले तो साइन जो 30 है इसको अलग कर लो आप, इसकी वैल्यू तो 1/2 हो गई। बाकी sin 10, sin 50, sin 70, इन तीनों में फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था आपको ध्यान है? वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लगा दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये sin 10, ये इसको मान लेते हैं हम a या x, कुछ भी मान लो, आगे क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए, तभी ट्रिक लगेगी। आगे क्या होना चाहिए? sin 60 - 10, 50 को 60 - 10 और 70 को sin 60 + 10। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला लग जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/2, 1/4 sin 3a या x। a कितना है? 10 ही तो है, तो 3 × 10, तो कितना? 1/8, तो यही हो गया। ये क्या हो गया? sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, एक और 1/2, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? आसान था सवाल, ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। आर डी शर्मा में ही भी है, ये सीधा सीधा उठा के दे दिया था IIT ने,
ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगाया था दिमाग। ये क्वेश्चन करके बताओ, करके बताना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। करो चेक फटाफट, ऑप्शन दे दिए मैंने चारों, ठीक है दे रहा हूँ। ये पूरी चीज़ जो दे रखी है इसको सॉल्व करना है आपको, इसको पूरा सॉल्व करना है और बताना है सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन सही आएगा। 4 ऑप्शन है। दो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। हमको ऑप्शन से थोड़ी हिंट लेनी पड़ेगी कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, हमें पता है या तो ये वाले ऑप्शन है, चलो ठीक है, वहाँ तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेगा ही नहीं। अगर मान लो ये भी आंसर आ रहा है तो 20 बचना चाहिए केवल, बाकी 20 सबको घुमा फिरा के हमें 20 बना देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैसे बनाएंगे यही देखना होगा हमको। हमारा टारगेट है कैसे भी घुमा फिरा के सबको 20 बनाए, और ना भी ऑप्शन में 20 होता तो सॉल्व करने के लिए हमें यही बनाना होता, किसी एक में ही लाना होता सारा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको क्या लग रहा है शुरुआत कैसे होनी चाहिए सवाल की? बोलो कैसे शुरुआत होनी चाहिए इसकी? कहाँ से शुरुआत करें? cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 50, इससे क्या हो सकता है? cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 50 से क्या हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? कुछ है चांस इससे कुछ होने का या नहीं? नहीं, चलो बाकी इससे कुछ हो सकता है क्या? फॉर्मूला है ये, कॉस ए कॉस बी, 2 की जरूरत है तो 2 की गुणा 2 की डिवाइड कर लूँ, 2 की बाहर डिवाइड गुणा कर ले रहा हूँ, 2 की बाहर डिवाइड कर ले रहा हूँ 1/2, इधर गुणा कर दे रहा हूँ सब में। 2 cos स्क्वायर 10 2 cos 10 cos 50 प्लस 2 cos स्क्वायर, क्या किया मैंने, ये 2 की डिवाइड कर दी बाहर, 2 की गुणा कर दी। अब इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो मैंने आपको बताया था cos 2x प्लस 1 इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। और 2 cos स्क्वायर एक्स कहीं लिखा है तो उसको 1 प्लस 2 cos 2x लिखा जा सकता है। लिख देंगे इसको हम, लिख दूं या रहने दूं? चलो लिख ही देता हूँ, बाकी नहीं तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है इस वाले फॉर्मूले से? 1 प्लस cos 2x, ठीक है, 1 प्लस cos 20। समझ पाए या नहीं भाई? 2 है, cos स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। इस वजह तो अभी बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी, तो ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ठीक है, इसको क्या फॉर्मूला लगाओ इसका फटाफट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब cos 60, फिर आगे प्लस या माइनस, प्लस आगे cos a माइनस बी। 10 माइनस 50 होगा, लेकिन वो माइनस 40 प्लस ही 40 हो जाएगा, प्लस 40 पे पहुंच गए। चलो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos 1 प्लस cos 100, सही है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमको? अब देखो अब कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। हमारे पास 20 आ गया, इसको कुछ ना कहो तो ज़्यादा अच्छा है। 60 की वैल्यू तो हमको पता है, 40 को मैं बदल सकता हूँ किस में? 20 में, 20 में बदल दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 100 को क्या करना होगा, बस ये देखना है आपको। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? 20 तो आ ही गया, ये 60 की वैल्यू पता है, 40 को 20 में बदल दूंगा हाफ एंगल करके, 2 गुना 2 इंटू 20 लिख के। 100 का क्या करना है वो बताओ बस आप। cos 100 को वैसे क्या लिख सकता हूँ मैं? sin 10, sin 10 लिखा जा सकता है वैसे इसको, हाँ या ना? या फिर cos 80 भी लिख सकता हूँ माइनस का, हाँ माइनस का cos 80 भी लिखा जा सकता है। तो करो 1 और 1 2, ठीक है। cos 20 इसकी वैल्यू 1/2, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दो, कितना आएगा? अच्छा, इसको cos 40 रहने दो फिलहाल, बाद में देखेंगे एक साथ। इसको आप चेंज कर दो, 1 तो इधर मैंने 2 लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 80, सही बात है।
cos 80 को हाफ एंगल में चेंज कर सकता हूँ? cos 80 को हाफ एंगल में चेंज कर 2 इंटू 40 करके, ठीक है, 2 इंटू 40 करो फटाफट फिर, या फिर देख लो यहीं से कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा हो तो, या फिर CD लगा लो। अब एक काम करो, 20 को और 80 को एक साथ ले लो, ठीक है, जोड़ के क्या आएगा? 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है, और माइनस करके क्या आएगा? 30 की तो वैल्यू पता है हमको, 50 फिर चाहिए होगा, 50 को कुछ चेंज कर लेंगे फिर। करो देखो, लिखो फटाफट 1/2, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, माइनस का cos 80 होगा, ठीक है। तो मैं 20 को और 40 को एक साथ रख ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखते जाना आप। 2 माइनस का cos 40 एक ही बार में समझ लेना, दोबारा समझाने का फिर टाइम नहीं बचेगा। माइनस का cos, ये 1/2 और रह गया, माइनस कर दूँ 2 में से 1/2, 3/2 लिख दे रहा हूँ इसको मैं, सही है। cos 40 इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होगा? 2 cos C माइनस cos D लगा रहा हूँ, तो फॉर्मूला बताते जाओ क्या होता है फॉर्मूला cos C माइनस cos D का? 2 sin 50 इंटू साइन D माइनस 80 माइनस 20 कितना? 40, 60 का डिवाइड विद 30। ये किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? भाई ध्यान से देखो, दोबारा से दोनों को जोड़ूंगा 100 डिवाइड बाई 2 50, इसमें से इसको घटाऊंगा 60 डिवाइड बाई 2 30 लिख दिया मैंने, बोलो हाँ जल्दी, ठीक है। 2 से sin 30 कट गया, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, 1/2 होती है ना, 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है। चलो क्या रह गया हमारे पास? sin 40 sin 50, कौन बताएगा क्या होगा इनके साथ? हाँ, cos 40 sin 50 रह गया ये, बाकी 3/2 रह गया। हाँ, sin 50 को क्या कर लेंगे? cos 40, और cos 40 माइनस cos 40 कट गया, आंसर कितना आ गया? 3/4। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, थोड़े बहुत तो देखो, अगर IIT में क्वेश्चन आ रहा है दिमाग तो लगाना पड़ेगा, हल्का सा ही लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मेंस में एडवांस में बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें, बस 2 का फॉर्मूले बनाए, लिखे फॉर्मूले, अपने आप सॉल्व होता चला गया। आप घर पे आराम से बैठ के देख लेना एक बार, बाकी कल और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है, चलो।